ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया। लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनाड़ी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा।
केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरी से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा।
इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा ये होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कियों, तैयार हो जाओ। अब बेबी एमा हमें डिश दिखाएगी। उसे एक केक चाहिए। यह सही है। चलो इसे जल्दी करने की कोशिश करो। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि इसे कैसे सजाया जाए। ओह हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं कैसल के आकार में केक बनाऊंगी। ये बहुत कूल होगा। मैंने इसे आकार में काटा और एक्स्ट्रा को हटा दिया और बस हुर्रे, तैयार। वाह, यह गुलाबी क्रीम ले लो। वाह, धन्यवाद दादी, स्वादिष्ट। ओह, क्या मुझे इसे केक पर डालना चाहिए? अच्छा, हम इसे अभी करेंगे। वाह, यह कितना सुंदर लग रहा है। इसे बहुत ज्यादा सुंदर दिखने के लिए बहुत ज्यादा क्रीम लगाना जरूरी होगा। ये गुलाबी कैसल है। अब हमें वफल कोन से सुंदर बोर्ड्स बनाने की जरूरत है। मैं उन्हें सुंदर नीले ग्लेज से कवर करूंगी ताकि वे बहुत सुंदर दिखे। वाह, बढ़िया। और अब हमें उसके ऊपर रंगीन स्प्रिंकल से सजाने की जरूरत है। सुपर। अब हम केक पर बोर्ड्स डालते हैं। वाह, हमें कुछ चॉकलेट जोड़ने की भी जरूरत है। बढ़िया। थोड़े मार्शमेलो से इसे सजाती हूँ। सुंदर। और सबसे ऊपर एक गुलाबी झंडा। वाह, बढ़िया। वाह, इनीड अच्छा कर रही है, लेकिन मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। मुझे चॉकलेट चाहिए और बहुत ज्यादा। अब हम सब कुछ पिघला रहे हैं और इसे जल्दी करने के लिए चलो बर्नर का इस्तेमाल करें। ये बहुत तेज, शानदार। चॉकलेट कुछ ही सेकंड में पिघल गई। इसे केक के ऊपर डालते हैं। यह केक के नीचे कितनी खूबसूरती से भरता है। अब किटकैट स्टिक्स के साथ सब कुछ सजाएंगे। हमने इसे चारों ओर फैला दिया। बिल्कुल सही। अब केवल स्ट्रॉबेरी को खूबसूरती से सजाना बचा है। हम सुंदरता के लिए इसे लाल रिबन से बांध देंगे और मेरा केक तैयार है। वाह दादी, ये तो अच्छा लग रहा है। रुको, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा केक दिखाने जा रही हूँ। मुझे केक पर काली क्रीम लगाने की जरूरत है। अब हम ध्यान से इस पर एक लेयर लगाएंगे। बढ़िया। हाँ, थिंक मुझे एक सांचे की जरूरत है। धन्यवाद, तुम्हें पता था कि मुझे खोपड़ी की जरूरत है। अब हम मोल्ड में लिक्विड मार्शमेलो डालते हैं और सब कुछ जमने तक इंतजार करेंगे। और हम अब अपनी सफेद खोपड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। यह बहुत सुंदर लग रहा है। इससे केक को सजाएंगे। अब केवल खोपड़ी को सुनहरे रंग में रंगना बचा है। बिल्कुल सही। और अब अंतिम सामग्री स्ट्रॉबेरी सिरप है। मुझे यह पसंद है। हम जितनी चाहे उतना डाल सकते हैं। तैयार। अब इसे बेबी को चखने के लिए दे सकते हैं। वाह, ये सभी केक बहुत दिलचस्प लग रहे हैं। मैं इस बुर्ज को पहले खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इनीड, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। I love you. और दादी ने मेरे लिए क्या बनाया है? वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। रिबन को हटाकर किटकैट ट्राई करती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ओह, मेरे फेवरेट बेरीज, स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत पसंद है। दादी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। और यहाँ क्या है? क्या वेंसडे मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रही है? मुझे उसके काले केक को चख कर देखना चाहिए। ये खोपड़ी अजीब लग रहा है, लेकिन स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया है। मेरे लिए विनर चुनना मुश्किल हो रहा है।
लेकिन मैंने तय कर लिया है कि वेंसडे जीत रही है। हाँ, मुझे पता था कि मैं सबसे अच्छी हूँ। इस बार एमा क्या चाहती है? वाह, ये पिज्जा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जल्दी से बनाना होगा। रुको, ये कैसी आवाज है? ओह, एनीट, एक मिनट रुको। आटा पीटना बंद करो। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डो कैसे रोल करते हैं। बस 2 बेलन लो और इसे दमादम पीट दो। ओह, बस ध्यान रखना ये उड़े ना। दादी, थोड़ी सावधानी से करो। चलो देखो, ये तैयार है। सुपर, लेकिन मैं अपना पिज्जा बेस खुद बनाऊंगी। ठीक है एनीट, तुम्हें तैयार होना चाहिए। ओह हाँ, मैं अपना पिज्जा डो च्युइंगम से बनाने जा रही हूँ। ये शानदार होगा। मैं जरूर सफल होंगी। मुझे बस सभी हवा बब्बा को इधर लाने की जरूरत है जिसकी मुझे जरूरत है। फिर मुझे इसे अच्छे से बेलकर एक मशीन की सहायता से इसके साइड्स तैयार करना है। मदद के लिए धन्यवाद। तो मुझे एक च्युइंगम पिज्जा डो मिला। आपको क्या लगता है दादी? आपको पसंद आया ना? हाँ, बहुत अच्छा है। और मुझे डो पर सभी फिलिंग डालने की जरूरत है। सबसे पहले टमाटर का पेस्ट, फिर उसके ऊपर ढेर सारा चीज रगड़े। और अब लेंगे या क्या है, पेपरोनी। हाँ, नहीं, मैं जुकीनी लूंगी। हाँ, अब इसकी बात ही अलग है। तुम्हारे किसी भी सॉसेज से बेहतर। और मेरे फेवरेट टमाटर और ब्रोकली के बिना मेरा खाना कहाँ पूरा होगा। यह बहुत अच्छा है। इसे ओवन में डाल देती हूँ। आशा करती हूँ कि पिज्जा जल जाए। और अब चलो मेरे उदास पिज्जा पर आए। शुरुआत करते हैं डो को रंगने से। अब मुझे थीम की मदद चाहिए। क्या तुम मुझे और एक टुकड़ा दे सकते हो? धन्यवाद। अब हम फिलिंग को फैलाते हैं। पेपरोनी से शुरू करते हैं। और अब कुछ लाल मिर्च। बिल्कुल सही। अब केवल लंबे काले पंजे बनाने के लिए बचे हुए हैं। हाँ, ऐसे। वाह, मेरा स्पाइडर पिज्जा तैयार है। लेकिन पहले इसे अच्छी तरह से पकाना होगा। कमेंट्स में लिखें आप इस मकड़ी को क्या कहेंगे। शायद कार्ड या डैन नाम इसके लिए सही रहेगा। ओह दादी, मैं इधर हूँ। मेरा पिज्जा तैयार है। ओह, ये व्यंजन ने किस तरह का मॉन्स्टर बनाया है? हमेशा की तरह। इनिट, तुम बताओ कौन अच्छा है? मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। तुम्हारा अभी तक पिज्जा तैयार क्यों नहीं हुआ है? मैंने अभी तक सोचा भी नहीं कि फिलिंग क्या डालना है। हालांकि पता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ये एक च्युइंगम पिज्जा है, इसलिए मैं वो सब कुछ डालूंगी जो बेबी एमा को पसंद है। छोटे गमी, अब बहुत सारे गुलाबी स्प्रिंकल्स। हाँ, सब डालूंगी और ये तैयार हो जाएगा। देखो कितना अच्छा है। हाँ, बहुत ओरिजिनल है। वाह, ओह कितना डरावना मकड़ा है। मैं उसके साथ शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ। चलो चक्कर देखते हो। ओह, बुरा नहीं है, ये पिज्जा डो है। और यह क्या है? ओह नहीं, यहाँ सब कुछ तीखा है। लाल मिर्च। पिज्जा बेकार है। जो तुमने मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं किया। और यहाँ क्या है? जी, ये अच्छा नहीं है। बस सब्जियाँ और चीज दो। दादी, ये पिज्जा है भी नहीं। ये किसी तरह की गलतफहमी है। और इनिट ने क्या किया है? वाह, कितनी स्वादिष्ट चीज है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, क्या ये गम है? ये अच्छा है इनिट। तुम सबसे अच्छी हो। मुझे पता था कि तुम इसे सबसे स्वादिष्ट बनाओगी। और विनर है इनिट। वाह, सच में मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बार एमा को क्या चाहिए? वाह, एक कॉकटेल। अच्छी पसंद। हमें इसे जल्दी करना चाहिए, इससे पहले कि वो भूख के मारे रोने लगे। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे अपने स्टीमिंग पॉट और मंत्रों की किताब चाहिए। अब चलो दुनिया के बेस्ट कॉकटेल के लिए मंत्र पढ़े। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे इन सभी सामग्रियों को डालने की जरूरत है। आसान, थोड़ा बैंगनी फैंटा, यह गंदा स्लाइम। अब बारी है एक मेंढक की। और फिर बहुत सारा लाल खट्टा सिरप। और फिर यह स्प्रिंकल्स। हम इससे ग्लास को सजाएंगे। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब केवल इसे खोपड़ी के ग्लास में डालना है और इसे चख सकते हैं। हालांकि थिंग ने मुझे व्हिप क्रीम दिया है। इसे भी ऊपर से सजाती हूँ। बहुत सारे क्रीम।
और गमी ऊपर से। गमी बैट मेरे पास है, यह काफी नहीं है इसलिए इस पर आंखें भी डालूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है। और बहुत सारा खट्टा जैम और यह स्ट्रॉ। अब यह पूरी तरह से तैयार है। वेंसडे मुझे हंसाओ मत, एमा को ये कभी पसंद नहीं आएगा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसे क्या पसंद है और वो पक्का मेरी ताजा सब्जियों के कॉकटेल को पसंद करेगी। मुझे बस अपने बगीचे के बहुत सारे अलग अलग तरह की सब्जियां डालने की जरूरत है। इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। मुझे लगता है यह सब लेते हैं। अब बस इसे ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर दिया और ताजा सुंदर कॉकटेल तैयार हो गया। इसे ग्लास में रखती हूँ, लेकिन किसी चीज की कमी है। इसे पौष्टिक बनाने के लिए हमें बारीक कटी सब्जियों के टुकड़े मिलाने होंगे। हाँ बढ़िया, ये रहा गाजर, ये रहा टमाटर, अब खीरा और अब इससे सजा देती हूँ थोड़े हरे पत्ते भी ऊपर से। एनिट, क्या तुम इसे ट्राई करोगी? महक भयानक है। मुझे भी अपनी बहन के लिए कॉकटेल बनाने की जरूरत है। मैं कुछ स्वादिष्ट खट्टा कैंडी मिलाना चाहती हूँ। हम इस गोल पत्थर को हटाते हैं और एक ग्लास में सब कुछ डालते हैं। बिल्कुल सही, मुझे इसे खुद चक्कर देखना चाहिए। वाह, ये बहुत खट्टा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना खट्टा होगा। मुझे कुछ और चाहिए। ओह हाँ, फ्रिज में दिल के आकार के बर्फ थे। हाँ, वे यहाँ है। वाह, तुम कितने प्यारे हो। चलो बोर्ड पर सब निकालते हैं और इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ओह सावधान। ये हो गया तैयार। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। इसे एक ग्लास में डालेंगे और अब मुझे अपने फेवरेट सोडा से इसे भरना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे खुलो। उफ, ये काम नहीं कर रहा है। और अगर इसे अच्छे से हिला दे तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? ओ, यह खुल गया। ओ नहीं, मैं फैंटा से भीग गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हमें बस बाकी लेमनेड ग्लास में डालना है। बढ़िया। अब चलो कुछ नीला सोडा डाले, थोड़ी सावधानी से। यह बेहतर है। खुल गया। अब इसे एक ग्लास में डालेंगे। सुंदर। अब हमें खट्टा जैम और नट कैंडीज के साथ सब कुछ सजाने की जरूरत है। और अब इसमें स्ट्रॉ डालेंगे और एमा इसे चक्कर बता। वाह, क्या सच में तैयार है? मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। यह मुश्किल है। मैं तुम्हें चुनती हूँ। मैं तुमसे नहीं डरती। वेंसडे का कॉकटेल। चलो गमी चमगादड़ को ट्राई करें। यह स्वादिष्ट है। और कॉकटेल का स्वाद कैसा है? वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? चक्कर देखती हूँ। कितना भयानक ये सब्जियाँ हैं। मुझे सब्जियों से नफरत है। मैं जल्दी से इस गंदे स्वाद को मुंह से हटाना चाहती हूँ। मेरी बहन ने पक्का कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। यह अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, एनिट जीत रही है। यह पक्का है। हुर्रे, मुझे पता था मेरा कॉकटेल सबसे अच्छा है।